नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। जितने भी 7.5 लाख शिक्षक हैं, 6.5 लाख शिक्षक हैं, जितने भी बिहार के शिक्षक साथी हैं, सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग का जो बैठक है ये अभी-अभी आप लोगों का खत्म हो चुका है। इसका आदेश आप लोगों का जारी हो चुका है। सभी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो आप लोगों का रिटायरमेंट का आयु सीमा है ये 60 से बढ़ा करके 65 वर्ष अब आप लोगों का होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। जितने भी शिक्षक हैं अभी तक आप लोगों का जिस प्रकार से 60 वर्ष जो आप लोगों का आयु सीमा था, इसमें आप लोगों का +5 करके 65 वर्ष किया जा रहा है। पत्र इसका आप लोगों का जारी कर दिया गया है। नई शिक्षा मंत्री का इस पे बड़ा बयान आया है, बड़ा ऐलान हुआ है। शनिवार को हाफ डे पर आदेश आप लोगों का आ चुका है। क्या क्या फैसला लिया गया है इस बैठक में, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मेरे द्वारा आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया गया था कि एक आप लोगों का सदस्यीय समिति बैठाया गया है, जिसमें महिला पुरुष दोनों अधिकारी हैं। स्पेशली शिक्षा अधिकारी, उनका काम ये था कि आसान तरीके से बैठक कीजिए, बैठक करने के बाद रिपोर्ट पेश कीजिए मुख्यमंत्री को, जिसपे अब आप लोगों का शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का फाइनल डिसीजन आ चुका है, आदेश आ चुका है। अब इसमें क्या क्या फैसला लिया गया है इस पे हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपडेट देखते हैं कि अपडेट क्या है, क्या क्या आप लोगों का आदेश आया है, शिक्षा मंत्री का क्या बड़ा ऐलान है। अप्रैल वेतन अपडेट और शनिवार हाफ डे पर बड़ा सवाल है। दोस्तों, अप्रैल महीने के वेतन को लेकर नई चर्चा तेज हो गई है और साथ ही शनिवार को हाफ डे करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। शिक्षक लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन आधे समय का कार्य होना चाहिए ताकि मानसिक दबाव कम हो। अब यहाँ पे विभाग की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने इस पर चर्चा जारी है। अगर यह लागू होता है तो लाखों शिक्षकों को सीधा राहत मिल सकता है और काम के संतुलन में भी सुधार होगा। अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है, पहले शिक्षा व्यवस्था जो था उसमें आप लोगों का हाफ डे किया जाता था शनिवार को। अब यहाँ पे बच्चे को भी राहत मिलती थी, शिक्षकों को भी मिलती थी, लेकिन फिर अलग अलग एसीएस आया, उसके द्वारा आप लोगों का जो शनिवार का जो हाफ डे होता था उसको बंद करके फुल डे किया गया और तब से यही कार्य आप लोगों का चलता आ रहा है। तो पहला तो यही आप लोगों का जजमेंट इस पे है कि अप्रैल का मूल वेतन और शनिवार हाफ डे। अब यहाँ पे क्या क्या इसमें आदेश आया है, एक एक बात उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अप्रैल का मूल वेतन एक पॉइंट, दूसरा आप लोगों का है शनिवार का हाफ डे, उम्र सीमा 60 से 65 वर्ष होना चाहिए और कई सारा चीज एक एक करके सभी अपडेट हम लोग देखते हैं। रिटायरमेंट उम्र 60 से 65 करने की मांग तेज है। शिक्षकों की सबसे बड़ी और लंबे समय से चल आ रही मांग अब फिर से जोर पकड़ चुकी है कि उनकी जो रिटायरमेंट आयु है ये 60 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष की जाए। इस मुद्दे को लेकर शिक्षकों के संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं और इसे विधानसभा भी मजबूत से उठाया जा चुका है, जहां कई जनप्रतिनिधियों ने इसका समर्थन भी किया है। इसके बावजूद अब तक शिक्षा विभाग या सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, जिससे शिक्षकों में असंतोष बना हुआ है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि वर्तमान समय में शिक्षकों की कमी की जगह देखने को मिल रही है। ऐसे में अनुभवी शिक्षक को सेवा में बनाए रखना एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इससे नई भर्तियों पर असर पड़ सकता है, लेकिन संतुलन नीति बनाकर दोनों पहलुओं को मैनेज किया जा सकता है। अब सबकी नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है कि क्या कैबिनेट इस प्रस्ताव पर मुहर लगाएगी या फिर इसे फिर से लंबित रखा जाएगा। अब सबसे बड़ी इस पे मुद्दा आप लोगों का छिड़ता है। देखिए, बिहार में अभी टोटल जो है ये 6 लाख शिक्षक है। अगर आप लोगों का 6.5 लाख, अगर इधर से TRE4 आ जाता है तो 7.5 लाख शिक्षक हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात निकल के आता है कि 60 से 65 वर्ष क्यों करना चाहिए शिक्षक का एज। इसमें 2 क्राइटेरिया के लोग का अलग अलग तर्क है। पहला तो ये तर्क है जो ऑलरेडी सर्विस में है कि हमारा अच्छे तरीके से 5 साल और कार्य कर सकेंगे क्योंकि हम अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं। दूसरा वो है जो स्टूडेंट है, वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो क्योंकि भर्ती पर इस पे असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 60 साल होता है वो रिटायर हो जाते हैं, लमसम मैक्सिमम करके उनको सैलरी दिया जाता है पेंशन के रूप में। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्पेशली अभी टेट, DLED या फिर जो भी कोर्स होता है टीचर रिक्वायरमेंट का,
उसके लिए फुलिप करते हैं, उसके बाद फिर बनते हैं। तो इसके कारण से सोसाइटी दो ग्रुप में बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है, क्या सरकार के द्वारा 60 से 65 वर्ष किया जाएगा? तो इसका जो अंतिम निर्णय है ये अब आप लोगों का कैबिनेट पे छोड़ा गया है। जैसा कि मेरे द्वारा आप लोगों को पहले बताया गया था, इसमें आप लोगों का 10 से 15 सदस्य थे शिक्षा अधिकारी के, उच्च अधिकारी पदाधिकारी। अब उनका जो भी मांग था यहाँ पे शिक्षकों का, वो सभी को इंक्लूड करके सब पे डिसीजन लिया गया है तर्क वाइज। अब फाइनल जो डिसीजन होगा वो तो मुख्यमंत्री ही तय करेगा, सरकार तय करेगा। तो उसको छोड़ा गया है आप लोगों का कैबिनेट में। अब कैबिनेट से जो मंजूरी आएगा वो आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी यही आप लोगों का जजमेंट है। बिहार में लागू होगा केरल मॉडल, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू। बिहार शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केरल, यूपी, असम, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों के शिक्षा मॉडल को अपनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस फैसले के तहत करीब 6 लाख शिक्षक और हजारों स्कूलों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार का मुख्य फोकस अब केवल पढ़ाई करवाने पर नहीं बल्कि लर्निंग आउटकम पर रहेगा, यानी छात्र वास्तव में कितना सीख रहा है यही सबसे बड़ा पैमाना होगा। इसके लिए नई राजनीति तैयार की जा रही है, मतलब रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और डिजिटल सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। लागू होता है तो आने वाले समय में बिहार की 6 व्यवस्था देश के टॉप राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि शुरुआत से बिहार को जो है वो गरीब राज्य का दर्जा दिया गया है। देखिए, अगर बिहार को स्पेशल दर्जा दिया जाता है तो बिहार काफी ज्यादा तरक्की करेगा और अलग अलग तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा करप्शन भरा हुआ है शुरुआत से, 90s के दशक से, या फिर आज 21वीं सदी आ गया है। तो इसमें सबसे बड़ा, अगर कोई स्टेट को बदलना है तो सबसे बड़ा एजुकेशन होता है। अब यहाँ पे स्पेशली जो शिक्षक हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले नहीं है, वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, जिसके कारण से बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी कारण से सरकार ये सब देखती है और 7 पे 8 पे कमीशन या फिर जो आप लोगों का 65 वर्ष वाला मामला है, ये सब आप लोगों को स्पेशली नहीं दी जा रही है। इसलिए सरकार पे ये दबाव मत डालिए, सरकार पे दबाव डालिए कि हाँ हमें 65 वर्ष का दीजिए या 7-8 पे कमीशन दीजिए जो हमारा हक का है, लेकिन अपने में भी सुधार लाने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से मिड डे मील चलाया जाता है या बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो अपने बच्चे की तरह उसको पढ़ाइए अच्छे तरीके से, तब एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा और आपका जो राज्य है वो तरक्की करेगा। जैसे आज केरल कर रहा है, जैसे अलग अलग राज्य कर रहा है, यूपी, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तब वो लोग आज डेवलप्ड है। 6 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है, वेतन भुगतान अब समय पर, जीरो डिले पॉलिसी लागू। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि अब वेतन भुगतान में देरी नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए जीरो डिले पॉलिसी लागू करने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि अब हर महीने शिक्षकों का वेतन समय पर उनके खाते में पहुंच जाएगा। और यहाँ पे जो आप लोगों का सुधार देखने को मिला है उसमें अब आप लोगों का स्थायी रूप से लागू करने की तैयारी है। इस फैसले से न केवल शिक्षा का मनोबल बढ़ा है बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लंबे समय से वेतन में देरी की समस्या झेल रहे शिक्षकों के लिए ये एक बड़ा सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है। यही एक प्लस पॉइंट है। कई सारे HMST नियोजित, विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक सभी शिक्षक जा करके जो पहले वाले 22 में जो शिक्षा मंत्री थे जदयू के, जो आज उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनसे जाकर के मिले थे, ज्ञापन सौंपे थे कि हम लोगों का जो सैलरी है वो हमको समय पे नहीं मिलता है, काफी ज्यादा लेट हो जाता है। इस कारण से उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि अब जो शिक्षक का सैलरी आता है वो 1 तारीख को आ जाना चाहिए। जैसे कि अप्रैल का जो मूल वेतन है आप लोगों को वो मई में जब मिलेगा ना, तो मई के 1 तारीख में मिल जाएगा। उसी प्रकार से मई का जो मूल वेतन आपको जून में मिलेगा वो 1 जून को मिल जाएगा। इस प्रकार से जो सैलरी चलाया जाता था, पहले क्या होता था 15 से 20 तारीख तक खींच लेता था। जैसे आर्थिक स्थिति या EMI पे शिक्षकों का मनोबल घट जाता था पढ़ाने में, तो उस कारण से अब ये अच्छा डिसीजन है। अब आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से मनोबल के साथ पढ़ाइए बच्चों को, अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान कीजिए ताकि वो भविष्य में जाकर के अच्छे कुछ कर सके और बिहार का नाम रोशन कर सके। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे जो 7 पे कमीशन है, 8 पे कमीशन है, वो आप लोगों को आगे चल के तो मिलेगा ही, क्योंकि काफी सारा केस किया जा चुका है पटना उच्च न्यायालय में और आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल आप लोगों का अपडेट है। बाकी नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास या फिर अपने ग्रुप वाइज जो भी ग्रुप है, ताकि उनको भी पता चल के कि सही अपडेट क्या है। धन्यवाद।